आज हम कंप्यूटर में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी इसको हम याददाश्त भी कहते हैं। जैसे इंसानी बॉडी में, इंसान के जिस्म में दिमाग जो है वो मेमोरी है उसके अंदर, और वो चीज़ों को महफूज करता है, उसके अंदर चीज़ें जाके स्टोर हो जाती हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी मौजूद होती है जिसमें कंप्यूटर अपनी चीज़ों को स्टोर करता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी की 3 टाइप्स हैं प्राइमरी मेमोरी की, रोम, रैम और कैश मेमोरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोम के बारे में। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब ये मेमोरी जो है ये मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती है और प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो मेमोरी एग्जीक्यूट होती है वो रोम होती है। रोम के अंदर हमारे पास फिर आगे बायोस होते हैं। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये बायोस ही होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं एक्चुअल में, और फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करती हैं। और बायोस जो है इसका काम क्या है, बायोस हमारे पास जब कंप्यूटर हम ऑफ़ करते हैं तो उसकी जो ऑफ़ होने की स्टेट होती है, यानी कि जब कंप्यूटर ऑफ़ हुआ तो उस टाइम वो अपने पास जो रिकॉर्ड है वो रख लेता है कि कंप्यूटर को जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है और वो किस स्टेट पे ऑफ़ हुआ था, उसमें जो प्रोग्राम्स थे वो किस किस स्टेज पे मौजूद थे। उसमें फिर हमारे पास रोम की 3 टाइप्स हैं। ये हमारे पास रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी जब हम कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हैं इसका डाटा रिमूव नहीं होता। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रोम। इसको हम एक दफ़ा जब प्रोग्राम कर देते हैं तो फिर दोबारा इसमें से डाटा रिमूव करना मुश्किल होता है। सेकंड हमारे पास आती है ई पी रोम। ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम। इसमें हम एक दफ़ा डाटा को रिमूव करके दोबारा उसमें स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम को। और डबल ई पी रोम जो है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल पी रोम। इसमें हम डाटा को एक से ज़्यादा दफ़ा इलेक्ट्रॉनिकली रिमूव करके दोबारा स्टोर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में रोम का काम ये है कि जब भी कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये कंप्यूटर को स्टार्टिंग में मदद देता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाती है रैम, जो कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी है। रैम जब सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा होता है तो सीपीयू जब एग्जीक्यूशन करता है तो जो डाटा लेता है वो रैम से लेता है और अपने रिजल्ट्स भी फिर रैम में ला के स्टोर करता है, और फिर रैम से आगे फर्दर सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा जाता है। तो इसलिए इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं कि कंटिन्यूसली इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा इससे रीड किया जा रहा होता है और एज ए रिज़ल्ट कुछ ना कुछ डाटा इसके अंदर राइट भी किया जा रहा होता है। रैम हमारे पास मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती है और ये हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जब हम कंप्यूटर को ऑफ़ करते हैं और करंट नहीं मिलता तो इसके अंदर मौजूद डाटा ख़त्म हो जाता है। इस मेमोरी को जब तक करंट मिलता रहेगा ये अपने पास डाटा स्टोर रखेगी, लेकिन जैसे ही करंट मिलना बंद होगा ये अपना डाटा रिमूव कर देगी ऑटोमेटिकली। तो इसलिए हम इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जबकि रोम हमारे पास नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि अगर उसको करंट ना भी मिले तो उसके अंदर मौजूद डाटा स्टोर रहता। तीसरी टाइप हमारे पास आती है कैश मेमोरी की। अब कैश मेमोरी जो है ये बेसिकली सीपीयू को उसके एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए लगाई जाती है और ये रैम और सीपीयू के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। पहले ये होता था कि सीपीयू को रैम से डाटा लेना पड़ता था, तो सीपीयू को रैम से जब डाटा लेना पड़ता था तो उस दौरान उसका टाइम वेस्ट होता था सीपीयू का। तो लिहाजा उस टाइम को कम करने के लिए एक मेमोरी लगाई गई जिसे कैश मेमोरी कहते हैं। इसकी फिर हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं, L1, L2, L3, और फिर ये मेन मेमोरी।
जो इसकी यानी कि मैं L1 जो है वो CPU से अटैच होती है, L2 L3 जो है वो मेन मेमोरी और CPU के दरमियान में होती है। फंक्शन इसका इस तरह है कि डाटा जो है रैम से L3 में जाएगा, L3 से L2 में जाएगा, L2 से L1 में जाएगा और फिर L1 से CPU में जाएगा। CPU को जो चीज़ चाहिए होती है वो L1 में आके पहले से रख दी जाती है। उसके बाद जो चीज़ चाहिए होती है वो L2 में पड़ी होती है और उसके बाद जो चीज़ चाहिए होती है वो L3 में पड़ी होती है। तो लिहाजा CPU को जो चीज़ डिमांड करता है वो उसको फ़ौरन प्रोवाइड कर दी जाती है। L1 जो है वो CPU के अंदर इंस्टॉल होती है, तो लिहाजा उसके अंदर वो डाटा पड़ा होता है जो मोस्ट रिसेंटली उसको चाहिए, जबकि L2 L3 इसी तरह बिलतरतीब बाहर होती हैं। और ये कैश मेमोरी हमारे पास मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती है। इसमें L2 L3 मदरबोर्ड पे, L1 CPU के अंदर इंस्टॉल होती है। और इसका बेसिक मकसद या बेसिक पर्पज़ ये है कि CPU को डाटा लेने के लिए रैम के पास ना जाना पड़े, बल्कि जो चीज़ उसे चाहिए वो पहले से ला के उसके पास रख दी जाए और उसको टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं मेमोरी की, इनको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी में हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं, हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, USB वगैरह होगी। और ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरीज़ हैं, इनके अपने अपने फंक्शन हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा जो है वो रैम और फिर कैश मेमोरी यूज़ की जाती हैं जब कंप्यूटर चल रहा होता है।